हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये भी आपका M1 R5 का क्वेश्चन है और ये 5th नंबर का क्वेश्चन है और ये है आपका चैप्टर नंबर 1। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 का ये 5th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी नाइलेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओ लेवल की परीक्षा में और ट्रिपल सी की परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रिंटर क्या है और उसके डिफरेंट टाइप क्या होते हैं। आइए जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रिंटर के बारे में बताना है कि प्रिंटर क्या होता है और फिर बाद में आपको उसके टाइप बताने हैं। ठीक है, तो चलिए ये पहले पढ़ लेते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है अ प्रिंटर इज अ हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। जो प्रिंटर है वो बेसिकली क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या आउटपुट डिवाइस है। तो हम बोल सकते हैं जो प्रिंटर है वो एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस होती है that is used to generate hard copy and print any document। ठीक है, तो ये जो प्रिंटर है इसका उपयोग हम हार्ड कॉपी जनरेट करने में करते हैं और साथ ही साथ में किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने के लिए करते हैं। फिर हमने लिखा है द प्रिंटर यूजेस फॉर प्रिंट डॉक्यूमेंटेशन मीडिया और बुक एक्सेट्रा। जो आपका प्रिंटर होता है इसका यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन को प्रिंट करने के लिए, या मीन्स कोई पिक्चर है, कोई फोटो है, उसको प्रिंट करवाने के लिए भी हम प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं, और कोई किताबें हैं तो इनको भी प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। यानी जो भी डाटा या जो भी सॉफ्ट कॉपी जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अवेलेबल है उसको हार्ड कॉपी यानी पेपर के फॉर्म में लेने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। फिर हमने लिखा है देयर आर सेवरल टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। यानी दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, या यूं कह लीजिए कि दो प्रकार की प्रिंटर की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। पहली होती है इम्पैक्ट और दूसरी होती है नॉन इम्पैक्ट। यानी दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, यानी जो बेसिक कैटेगरी है प्रिंटर की जिसमें प्रिंटर को हमने बांटा गया है वो दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ना तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। यहाँ पे हमने लिखा है दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक रिबन एंड मेक इम्प्रेशन ऑन पेपर। देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, ये क्या करते हैं, एक तरीके से इम्प्रेशन डालते हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है क्या है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी किसी की कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका इम्पैक्ट पड़ा, यानी इसका कुछ असर हुआ हमारे ऊपर, है ना। कोई चीज़ होती है हम कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ा यानी उसका असर हुआ। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति का ऐसा कहते हैं कि उसने अपना इम्प्रेशन दे दिया, अपनी एक छाप छोड़ दी और उस छाप का आपके ऊपर असर होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो पेपर होते हैं उसकी प्रिंटिंग कैसे होती है इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा, उसमें क्या होता है एक तरीके से छाप किया जाता है। जो शाई है वो क्या करती है, अपने इम्प्रेशंस डालती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक रिबन। यानी क्या होता है, जो प्रिंटर है उसमें क्या एक इंक रिबन होता है। ठीक है, और उस इंक रिबन पे क्या होता है, स्ट्राइक की जाती है। यानी जैसे हथौड़े से बार होता है ना, ऐसे स्ट्राइक की जाती है और उस स्ट्राइक के द्वारा जो इंक है उसका इम्प्रेशन बनाया जाता है पेपर के ऊपर। दिस प्रिंटर आर नॉइसी, स्लो, चीप एंड पुअर क्वालिटी आउटपुट। ठीक है, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये नॉइसी बहुत होते हैं, आवाज़ बहुत करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आप रेलवे स्टेशन में टिकट बनवाने जब गए होंगे, ठीक है, तो जो टिकट बनता है उसमें छक 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 आवाज़ आती रहती है ना, जो प्रिंट होती है उसमें आवाज़ आती है ना, छक 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 छक। तो क्या नॉइसी होते हैं प्रिंटर। ठीक है, साथ ही साथ में क्या होते हैं, स्लो होते हैं, यानी फास्ट काम ये नहीं करते हैं प्रिंटर। चीप, चीप यानी सस्ते भी होते हैं और साथ ही साथ में क्वालिटी भी पुअर होती है। आपने देखा होगा कि कोई जब आप रेलवे वगैरह की टिकट लेते हैं तो उनकी कोई क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। एक टाइम बाद देखा जाए तो उनकी क्वालिटी एकदम जो उनका छपाई है वो फीकी होने लगती है ना। साथ ही साथ में आपने देखा होगा ना कि जो छपाई होती है वो क्या डॉट डॉट के रूप में होती है ना, कंटिन्यूसली में नहीं लिखा होता कुछ भी। जो भी चीज़ उसमें लिखी होती है, जैसे आर बना है तो इस तरीके से आर नहीं बना होगा। तो आर जो बेसिकली इस तरीके से देखा जाए तो बहुत पास पास में डॉट्स होते हैं और डॉट्स के रूप में इस तरीके से जो आर है वो बना आपको दिखेगा कुछ, है ना। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, फिर अगेन हम आगे चलते हैं तो देर आर टू टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो फिर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटर की जो कैटेगरी है
वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले सबसे पहली जो बेसिक कैटेगरी है वो तो हमने दो भागों में बांटी, एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। फिर जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर पर आते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में। तो हमने यहाँ पे लिखा है दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स यूजुअली प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम। लेकिन नाम से समझ में आ रहा है क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। तो कैरेक्टर प्रिंटर बेसिकली क्या करता है, एक समय में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है ये। ठीक है, जैसे कि एक पूरी लाइन लिखी हुई है तो ये ऐसा नहीं कि पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर देगा, ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। फिर मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल मीन्स जो कैरेक्टर प्रिंटर है ये भी आगे चल के फिर दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा होता है डेसिबल प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा तो जो बेसिकली प्रिंटर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। फिर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ पढ़ते हैं आगे। तो जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो फिर दो प्रकार के होते हैं, एक कैरेक्टर और एक लाइन। फिर जब हम कैरेक्टर प्रिंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक डेसिबल प्रिंटर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर का ही टाइप है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वह दो प्रकार का होता है, कैरेक्टर और लाइन। और फिर हम कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के हो गए, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल। ठीक है, तो जब हम डॉट मैट्रिक्स पर आते हैं तो बेसिकली कौन सा टाइप का है, तो यदि इसका रूट देखा जाए तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। ठीक है, यानी ये ऐसा प्रिंटर है इसमें जो स्याही है वो उसके इम्प्रेशन आते हैं पेपर के ऊपर, है ना। तो इस तरीके का प्रिंटर देखिए इस तरीके से होता है। और ये आपने मोस्टली देखा होगा कि रेलवे स्टेशन या यहाँ पर भी ऐसी कोई प्रिंट निकल रही है, हम डॉट डॉट में आ रही हो प्रिंट, तो वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता है। चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने लिखा है अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्रिएट कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग पिन्स अगेंस्ट लाइक अ रिबन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें कैरेक्टर किसके थ्रू बनते हैं, पिन के द्वारा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, जैसे कि आर बनाना है, आर क्या कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आर जो है बेसिकली क्या इस तरीके से डॉट डॉट के द्वारा बन गया। अब क्या कारण है कि डॉट डॉट के कारण बन रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, जो प्रिंटर है इसमें क्या होता है, एक मतलब एक स्टाम्प जैसा होता है जिसमें क्या होती है, ऐसे पिन्स होती हैं। ठीक है, और बेसिकली जो पिन है ना यही क्या करती है, रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो जैसा भी कैरेक्टर प्रिंट करवाना होता है उस तरीके का कॉम्बिनेशन इन पिनों के द्वारा प्रिंट हो जाता है। जैसे ये इतना सारा कॉम्बिनेशन है तो इसमें जो भी आर का कॉम्बिनेशन बनता होगा तो आर के हिसाब से वो पिन अपने अपने अपनी स्थिति के हिसाब से वो वाली पिन लग जाएंगी और वो आर को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, है ना। जैसे डी प्रिंट करवाना है तो डी के भी जो कीले हैं वो डी के शेप में आके क्या कर देंगी, इस तरीके से कलेक्ट होके और डी का जो शेप है उसको क्या कर देंगी, प्रिंट कर देंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं इसमें कैरेक्टर किसके द्वारा बनते हैं, पिन के स्ट्राइक के द्वारा। यानी इस तरीके से पिन होती, कीले होती हैं और है ना, किस तरीके से ये बताना भूल के, लेजर के थ्रू इस तरीके से ऐसे पिन्स होती हैं कई सारी, और उन पिन्स के द्वारा क्या होती है कि स्ट्राइक होती है रिबन के ऊपर। ठीक है, देखिए बेसिकली जो प्रिंट निकलता है ना उसमें क्या होता है, एक रिबन होती है, रिबन के पीछे स्याही होती है। ठीक है, अब वो स्याही जो है वो पेपर के ऊपर छपती है रिबन के द्वारा। तो अब वो कैसे छपेगी, तो वो जो रिबन है ना उसके ऊपर स्ट्राइक की जाती है, यानी पीछे से एक हथौड़े जैसा बार किया जाता है। तो जैसे बार किया जाएगा तो रिबन के आगे पेपर की तरफ लगती है और उससे प्रिंट हो जाता है। आगे बढ़ते तो हमने लिखा है इच पिन मेक्स अ डॉट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स फ्रॉम कैरेक्टर एंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो हमने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, पिन का समूह होता है। तो जो प्रत्येक पिन है वो क्या करती है, एक डॉट बनाती है या कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट, यानी कई सारे डॉट्स बनाती है एक साथ, है ना। तो जो भी कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपने पिन के कॉम्बिनेशन से वो उस डॉट को तैयार कर देती है और स्ट्राइक कर देती है। तो वो जो कैरेक्टर होता है या जो भी चीज़ होती है वो, तो जो भी XYZ कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर छप जाता है। There is a metallic or plastic head having pin 9 और 24 पिन हेड। ठीक है, देखिए इसमें जो हम बात कर रहे थे ना कि जो पिनें होती हैं तो बेसिकली
पिन क्या होती है, इसमें क्या होता है, मेटेलिक या तो मेटल का या फिर एक प्लास्टिक का हेड होता है, और उस हेड में ही क्या होती है, पिन होती है। अब जो पिन है वो लगभग लगभग या तो 9 पिनों का एक समूह होता है या फिर 24 पिन का समूह होता है पूरा। दिस प्रिंटर इज जस्ट लाइक अ टाइपराइटर। ये जो प्रिंटर है ये टाइपराइटर की तरह होता है, यानी जैसे पहले टाइपराइटर के प्रिंट्स निकलते थे ऐसे इस तरीके के प्रिंटर के प्रिंट निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेसी व्हील प्रिंटर की। ठीक है, डेसी व्हील क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। डेसी व्हील बेसिकली क्या एक फूल होता है जिसको हम बोलते हैं ना गुडमार का फूल, है ना, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें क्या इस तरीके से तने होते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो फ्लावर होता है इसको हम बोलते हैं डेसी व्हील। ठीक है, तो बेसिकली डेसी व्हील प्रिंटर जो है उसमें भी इस तरीके का कुछ फ्लावर जैसा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया ना, फ्लावर जैसा एक डिस्क होती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए फ्लावर जैसे ये देखिए तो तने निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें इस कारण ही इसको हम डेसी व्हील प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, आइए डेसी व्हील प्रिंटर कैसे काम करता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जान लीजिए इस तरीके का होता है आपका डेसी व्हील प्रिंटर, और इस प्रिंटर के अंदर कुछ इस तरीके की डिस्क होती है। ठीक है, और इसी डिस्क के कारण छपाई होती है। तब ये कैसे काम करता है, इसकी थ्योरी जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है द प्रिंटर यूजेस अ मेटल और प्लास्टिक डिस्क। ठीक है, जैसे कि अभी हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पढ़ के आए कि इसमें भी मेटल की या प्लास्टिक का हेड होता है, इसी प्रकार डेसी व्हील प्रिंटर में प्लास्टिक का या मेटल का क्या होता है, डिस्क होता है एक। ठीक है, या डिस्क होती है। फिर हमने इसमें लिखा है कंटेनिंग ईच ऑफ द लेटर, नंबर एंड अदर कैरेक्टर इट सपोर्ट्स। ठीक है, ये जो डिस्क होती है इसके अंदर क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और बाकी जितने भी जरूरी कैरेक्टर हैं वो इसके अंदर होते हैं। जैसे कि इसमें ABCD होगा कैरेक्टर के रूप में, मान लीजिए, है ना, कंप्लीट ABCD होगी। 1 2 3 4 होंगे, यानी 1 से लेकर 0 तक के नंबर होंगे। साथ ही साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी सिर्फ और सिर्फ वही छपती हैं। फाइन, आगे हमने क्या लिखा है, टू प्रिंट अ कैरेक्टर द प्रिंटर रोटेट्स द डिस्क अंटिल द डिजायर्ड लेटर इज फेसिंग द पेपर। है ना, बेसिकली जो प्रिंटर है आपको दिख रहा है, ये तो मैंने बता दिया किस तरीके से इस प्रिंटर में ऐसी डेसी व्हील फूल की तरह क्या होती है, एक डिस्क होती है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब इस डिस्क में क्या होता है, प्रत्येक तने में क्या होते हैं, इस तरीके से लेटर छपे होते हैं। जैसे सपोज ये A है, ठीक है, ये सपोज B है, ये सपोज C है। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज जो प्रिंट करवाना है तो वो कैरेक्टर है C, सपोज C कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, तो क्या होता है, ये डिस्क जो है ना वो बेसिकली इस प्रिंटर में ऐसे पूरी घूमती है जब तक इसको C ना मिल जाए, और जैसे इसको C मिल जाए वैसे ही इसके पीछे एक हथौड़े से स्ट्राइक होती है और जो C है वो पेपर के ऊपर छप जाता है। ठीक है, तो डेसी व्हील प्रिंटर में बेसिकली क्या होता है, डेसी व्हील जो फ्लावर होता है गुड़मार का, उसकी तरह तने होते हैं। उस तने में क्या होता है, कैरेक्टर नंबर सब छपे होते हैं। तो डिजायर्ड जिस भी कैरेक्टर या जिस भी नंबर को छपना होता है ना, उस पोजीशन पे जब डिस्क आ जाती है तो उस पोजीशन पे आने के बाद एक हथौड़े से बार होता है, और वो उस बार के कारण ही जो पेपर है उसके ऊपर वो अक्षर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो यही बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, जो गुड़मार के फूल के आकार जैसे जो डिस्क है वो सबसे पहले क्या होगी, घूमेगी, और घूमने के बाद जो भी डिजायर लेटर है वहां पर, जो भी डिजायर लेटर है जिसको भी प्रिंट होना है वो पेपर के बिल्कुल फेस करता हुआ सामने आ जाता है। ठीक है, और फिर आ जाने के बाद क्या होता है, तो हमने जो दूसरी बात है वो अगली लाइन में लिखी, देन हैमर स्ट्राइक्स द डिस्क, यानी जैसे जो कैरेक्टर छपने वाला है वो पेपर के जैसे सामने आ गया, तो जो हैमर है यानी हथौड़े जैसा एक एलिमेंट होता है वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है डिस्क के ऊपर, यानी बार करता है डिस्क के ऊपर, है ना, मारता है उस डिस्क के ऊपर उस कैरेक्टर को, और फिर क्या करता है, फोर्सिंग द कैरेक्टर टू हिट ऑन इंक रिबन। ठीक है, यानी जो हैमर है वो स्ट्राइक करके क्या करता है, फोर्स करता है उस कैरेक्टर को कि वो कैरेक्टर क्या हो जाए, रिबन के ऊपर हिट हो, यानी कि बार करे, फिर लिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑन द पेपर। ठीक है, और बार करके वो क्या करे कि जो भी इम्प्रेशन है जिसके ऊपर भी वो स्ट्राइक हो रही है यानी हथौड़ा पड़ रहा है, वो कैरेक्टर पेपर के ऊपर क्या हो जाए, इम्प्रेशन बना दे अपना।
ठीक है, जैसे सी के ऊपर हथौड़ा मारा तो जो सी कैरेक्टर है वो सी का इंप्रेशन पेपर के ऊपर छप जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लाइन प्रिंटर के बारे में। ठीक है, लाइन प्रिंटर क्या होता है, तो हमने अभी पढ़ा था लाइन प्रिंटर किसका टाइप है, तो लाइन प्रिंटर भी देखा जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक टाइप है। तो हमने देखे ना कि इम्पैक्ट प्रिंटर में एक प्रिंटर कौन सा होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन प्रिंटर। तो जैसे अभी हम कैरेक्टर प्रिंटर पढ़ रहे थे, नाम से समझ में आ रहा था कि एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। अब बारी आती है लाइन प्रिंटर की, तो नाम से यहाँ पे समझ जाइए कि इसमें एक एक कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता, यहाँ पे एक पूरी पूरी लाइन प्रिंट होती है। ठीक है, कैसे होती है आइए इसकी थ्योरी जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लाइन प्रिंटर करता क्या है। तो लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। जो लाइन प्रिंटर होता है वो एक टाइम में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। फिर द लाइन प्रिंटर इज अ फॉर्म ऑफ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर होता है वो एक हाई स्पीड का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, यानी जो कैरेक्टर प्रिंटर थे वो तो क्या स्लो होते हैं, लेकिन जो लाइन प्रिंटर है वो कैरेक्टर प्रिंटर की अपेक्षा क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि भाई उसमें तो कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं कैरेक्टर प्रिंटर में, और इसमें क्या हो रहा है एक बार में पूरी लाइन प्रिंट हो रही है, तो सीधी सी बातें काम तो उसका फास्ट होगा। फिर हमने लिखा है दे कैन प्रिंट 300 to 3000 लाइन्स पर मिनट। जो लाइन प्रिंटर होते हैं ये 300 से 3000 तक की लाइन प्रत्येक मिनट में प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं। फिर हमने लिखा है सो दैट दे आर वेरी फास्ट, लार्ज कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली यूज लाइन प्रिंटर। ठीक है, सो एक पूरी पूरी लाइनें प्रिंट करने के कारण ये जो प्रिंटर होते हैं काफ़ी फास्ट होते हैं, और जो बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम हैं उनमें अधिकतर इस तरीके के लाइन प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगेन हमने बोला दैट लाइन प्रिंटर आर ऑफ टू टाइप, यानी जो लाइन प्रिंटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रम और दूसरा होता है चेन। आइए अब ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है फोटो, ये है आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, और ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये है आपका लाइन प्रिंटर का चित्र। ठीक है, सो ड्रम प्रिंटर कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर एक तरीके देखा जाए तो इस तरीके से ड्रम पाया जाता है, और लाइन प्रिंटर कुछ इस तरीके का होता है, इसमें देखिए साइकिल में लगने वाली जो चेन है उसके आकार की इस तरीके से चेन होती है। आइए इन दोनों के काम देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रम प्रिंटर। हमने ड्रम प्रिंटर के बारे में लिखा है ड्रम प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोस आर प्रिंटेड ऑन द ड्रम। ठीक है, ड्रम प्रिंटर जो है वो बेसिकली क्या, देखिए ऐसे ड्रम टाइप का होता है, दिख रहा है आपको ये। ठीक है, और इस ड्रम में देखा जाए तो क्या होता है, इसमें नंबर कैरेक्टर क्या होते हैं, छपे होते हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा है एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर नंबर ऑफ और characters or number of tracks are divided after the examining the width of the paper। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये कैरेक्टर छपे हुए दिख रहे हैं, यदि आप जूम करके देखेंगे तो आपको देखिए इस तरीके से कैरेक्टर छपे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे इस तरीके से देखिए एक पूरा ट्रैक बना हुआ है नंबरों का, है ना, लाइन बाय लाइन देखे जाए तो फिर क्या नंबर या कैरेक्टर लिखे हुए हैं। देखिए एक सीध में एक पूरी लाइन में कैरेक्टर्स क्या है, छपे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये लाइन प्रिंटर होता है ड्रम का, इसमें सबसे पहले तो ये एग्जामिन करता है कि किस तरीके के पेपर के ऊपर छपाई हो रही है, वो कौन सा साइज का पेपर है। ठीक है, तो जिस भी साइज का पेपर है जो भी उसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ये पहले क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, और फिर सेट होके वो प्रिंट देता है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर क्या करता है, दिस आर आल्सो लाइन प्रिंटर विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, है ना। सबसे पहले चेन प्रिंटर की विशेषता ये भी एक लाइन प्रिंटर है जो कि एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। ऑल द कैरेक्टर आर प्रिंटेड ऑन द चेन एंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड ऑन अ चेन। ठीक है, ये जो चेन में आपको दिख रही है ना, चेन में जो कड़ियाँ हैं, है ना, जैसे चेन आपने साइकिल की चेन देखी होगी ना, तो बेसिकली साइकिल की चेन आपने देखी होगी इस तरीके से, उसमें भी क्या कड़ियाँ हो टाइप की होती है ना, इस तरीके की कुछ चेन होती है। तो इसमें भी ये कुछ इस तरीके की ही चेन है, और प्रत्येक कड़ी में क्या है, लेटर छपा हुआ है, जैसे कि एक कड़ी तो उसमें ए छपा हुआ है, दूसरी कड़ी इसमें बी, है ना, किसी में सी छपा हुआ है, ऐसे
मतलब जो चेन होती है इसकी कड़ियों में या तो ABC और 1 2 3 4 इस तरीके के जो अक्षर होते हैं या कैरेक्टर नंबर्स होते हैं वो छपे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ कह लीजिए कि गड़े हुए हो, सॉरी छपे हुए ना होते हुए आप इसको ये मान लीजिए कि गड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि छपाई तो पेपर पर होगी, है ना। जो चेन है इसकी कड़ियों में नंबर जो कैरेक्टर है या नंबर है वो क्या गड़े हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है देयर आर 48 एंड 64 एंड 96 कैरेक्टर सेट प्रिंटर्स आर अवेलेबल। यानी जो प्रिंटरों के जो सेट्स हैं, यानी ये जो चेन प्रिंटर होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में 48 कैरेक्टर होते हैं तो किसी में 64 कैरेक्टर होते हैं तो किसी में 96 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स के ये प्रिंटर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। देखिए जो प्रिंटर का क्वेश्चन आता है लगभग आपका 8 नंबर में आता है, तो थोड़ा थोड़ा आपको वर्णन कर कर आना है। अब यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि प्रिंटर के बारे में तो और भी बहुत कुछ होता है, मैम ने यहाँ पे बताया नहीं। हम बेसिकली ये तैयारी कर रहे हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसका आंसर आपको कितना लिख कर आना है ना। पूरी की पूरी पोथी तो आप लिख कर आओगे नहीं आंसर्स एग्जाम में। प्रिंटर का क्वेश्चन अधिकतर 8 नंबर में पूछा जाता है, तो उसमें आप ऐसा तो नहीं कि 8 नंबर में आप पूरा प्रिंटर के बारे में सब कुछ लिखे आओगे, है ना। आपको कुछ तो लिमिट सेट करनी होगी, तो इसलिए अकॉर्डिंग मैंने ये आंसर्स तैयार किए हैं, वीडियो लेक्चर तैयार किया है कि आपको इस यहाँ तक लिख के आ सकते हो। आप इतना भी लिख कर आओगे तब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो जितना हो सकता है 8 नंबर का क्वेश्चन उसका आंसर मैंने यहाँ पर तैयार किया है। तो मोस्टली से 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता है तो मैं उसका जो आंसर है आपको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करके बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो प्ले लिस्ट है ये आपके एग्जाम के पर्पज से ही बनाई गई है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं और इनके आंसर्स आपको इस तरीके से कर कर आना है। चलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर हम आ जाते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो हमने यहाँ पे लिखा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूजुअली फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड वर्क वेरी क्वाइटली। ठीक है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो अधिकतर जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसकी तुलना में क्या होते हैं, फास्ट होते हैं और साथ ही साथ में ये शांति से काम करते हैं। ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या शोर बहुत करते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर शांति से कार्य करते हैं। फिर हमने लिखा है दे डू नॉट यूज अ स्ट्राइकिंग डिवाइस टू प्रोड्यूस कैरेक्टर ऑन दी पेपर। ठीक है, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में अभी तक हम क्या देख के आए कि हथौड़ा है और हथौड़ा की क्या हो रही है, मार पड़ रही है और हथौड़े के मार से कैरेक्टर क्या हो रहा है, छप रहा है पेपर के ऊपर। ठीक है, तो लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है इसमें कोई हथौड़ा वगैरह का यूज नहीं होता है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई स्ट्राइकिंग नहीं होती। सम ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर। ठीक है, तब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं उन वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता है लेजर प्रिंटर, तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर और चौथा होता है प्लॉटर। आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर कुछ इस तरीके का प्रिंटर होता है। आइए देख लेते हैं इसकी थ्योरी। तो हमने लिखा है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर फॉर होम यूज होम यूसेस इज कलर इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, जो इंकजेट प्रिंटर है ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है, जो हमारे नॉर्मली घरों में यूज होता है वो ये इंकजेट प्रिंटर ही होता है। This printer from the image of the paper by spraying small droplets of ink from print head। ठीक है, ये जो प्रिंटर होती है इसमें जो प्रिंट आती है तो इस प्रिंट आने की क्या कारण है, तो प्रिंट आने का कारण ये है कि इसमें क्या होती है, एक हेड होता है और उस हेड में से क्या होता है स्प्रे होता है। ठीक है, यानी बौछार होती है इंकों की और उस बौछार से ही क्या होती है, ये छपाई होती है। The printer needs several colors of ink to color image। ठीक है, ये जो प्रिंटर है इसमें कलर इमेज के लिए हमें कुछ सेवरल कलर्स की आवश्यकता रहती है, यानी इसमें जो कलर्स हैं वो भरे जाते हैं और उन कलर्स को लेकर ही वो प्रिंट करता है। फिर हमने लिखा है द प्रिंटर आर कंपैरेटिवली चीपर बट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल मेक्स डैम कॉस्टली टू ऑपरेट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, जो प्रिंटर है वो कंपैरेटिवली चीपर यानी सस्ते होते हैं।
ठीक है। इंकजेट प्रिंटर यदि आप खरीदने जाओगे मार्केट में तो आपको कंपेरेटिवली ये सस्ते मिल जाएंगे, बट क्या लिखा है हमने, द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल मेक्स देम कॉस्टली टू ऑपरेट इन दी लॉन्ग रन। परंतु इनको यूज करना ज़्यादा कठिन होता है, यानी इनको कंज्यूम करना, इनका इस्तेमाल करना ज़्यादा कठिन होता है, और वो मतलब ये कह लीजिए कि इनका यूज करना महंगा पड़ता है। खरीदना तो फिर भी सरल है, कंपैरेटिवली चीपर है, लेकिन इनका जो मेंटेनेंस है, जो इनका यूज है, वो कॉस्टली पड़ जाता है। क्योंकि देखिए टाइम टाइम पे आपको इसका जो कलर है, मतलब जो इंक है, वो चेंज करानी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस भी लगता है, ठीक है। तो यूज करना, थोड़ा मेंटेन करना, ये महंगा पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, तब हम देख लेते हैं लेजर प्रिंटर। तो सबसे पहले तो देख लीजिए इस तरीके का लेजर प्रिंटर होता है, और इसकी थ्योरी देखनी है तो हमने क्या लिखा है, अ लेजर प्रिंटर प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी इमेज फॉर ऑफिस एंड बिजनेस पर्पस। आप देख जाएंगे तो अधिकतर देखेंगे जो ऑफिस होते हैं या कोई बिजनेस पर्पस से कोई जगह होती है, वहाँ पे लेजर प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। अब लेजर प्रिंटर में क्या होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा, अ ड्रम कोटेड विथ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज चार्ज्ड एंड देन इमेज इज रिटर्न ऑन टू इट बाय अ लेजर। ठीक है, बेसिकली लेजर प्रिंटर जो होता है, इसमें भी क्या होता है, एक ड्रम होता है गोलाकार का। ठीक है, कुछ इस तरीके का, बहुत अच्छा तो इसमें ड्रॉ नहीं कर पा रही, लेकिन इस तरीके से बेलन आकार का क्या होता है, इसमें भी एक ड्रम होता है। ठीक है, और ये जो ड्रम है ना, ये याद रखिएगा फोटो सेंसिटिव मटेरियल से तैयार किया जाता है, यानी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब ये मटेरियल का नाम ही फोटो सेंसिटिव। ओके, ठीक है। तो ये जो लेजर प्रिंटर है, इसमें बेसिकली इस तरीके से जो बेलन आकार है, इस तरीके का ड्रम होता है, और इसको फोटो सेंसिटिव मटेरियल से चार्ज किया जाता है, या कह लीजिए कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल से चार्ज रहता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, देन इमेज इज रिटर्न ऑन टू इट बाय अ लेजर। ठीक है, अब ये ड्रम है जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से चार्ज है, ये क्या करता है, लेजर लाइट के द्वारा, ठीक है, लेजर लाइट के द्वारा ये पेपर के ऊपर जो है इमेज को तैयार करता है। ठीक है, तो जो इमेज तैयार होती है, तो बेसिकली इसमें क्या होती है, एक लेजर लाइट पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होगे ना फोटोकॉपी मशीन में ना, आप फोटोकॉपी मशीन से जब फोटोकॉपी करवाते हो तो क्या होता है, आप देखते हो ना कि इस तरीके से एक लाइन मूव करती है यहाँ से वहाँ, है ना। तो उस लेजर लाइट के द्वारा क्या होती है, बेसिकली एक इमेज तैयार होती है दूसरी, और वही इमेज तैयार होकर फोटोकॉपी यानी दूसरी कॉपी उसकी निकल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी एक ड्रम होता है जो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल से चार्ज रहता है, और जो इमेज है वो लेजर लाइट के द्वारा क्या करी जाती है, पेपर के ऊपर बनाई जाती है। The drum then rolls through the toner and the toner is then deposited onto the paper and fused into a paper with heat. ठीक है, तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि लेजर लाइट के द्वारा पेपर के ऊपर इमेज बनाई जाती है, तो बेसिकली वो इमेज बनेगी कैसे, तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो ड्रम है, जो हमने बताया था गोल आकार का ड्रम है, वो क्या होता है, रोल करता है ना, वो ड्रम जो है वो घूमता है। ठीक है, और किसके थ्रू घूमता है, वो टोनर के थ्रू घूमता है। यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो अभी आप पढ़ के आए ना इंकजेट प्रिंटर, यहाँ पे तो इंक यूज होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की, तो इसमें टोनर का यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली ड्रम होता है इसमें, और ड्रम रोल करता है, तो यहाँ पे स्याही की जगह क्या यूज होती है, टोनर का यूज होता है। तो टोनर के द्वारा वो मूव करता है, और फिर टोनर को क्या कर दिया जाता है, पेपर के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, एंड फ्यूज्ड इनटू द पेपर विथ हीट, यानी जो छाप लगाई जाती है, यानी पेपर के ऊपर जो प्रिंट आती है, वो हीट के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, यानी कि उसमें एक हीट जनरेट होती है, और उस हीट के कारण ही जो टोनर है वो पेपर के ऊपर इम्प्रेशन या पिक्चर या इमेज को तैयार करता है। फिर हमने लिखा है दिस प्रिंटर्स आर फास्टर देन इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, तो जो इंकजेट प्रिंटर हमने अभी पढ़े थे, उसकी तुलना में लेजर प्रिंटर कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं। देयर स्पीड इज मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट। ठीक है, सो जो लेजर प्रिंटर है, इनकी जो स्पीड है, यानी जो गति है कार्य करने की, उसको हम पेजेस पर मिनट, ये मीन्स पीपीएम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो
पेजेस पर मिनट वाला जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये अधिकतर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, इवन कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो लेजर प्रिंटर है उसकी गति किस में नापी जाती है। तो लेजर प्रिंटर की जो गति है वो पेज पर मिनट के हिसाब से नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्मल प्रिंटर की, कि थर्मल प्रिंटर क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है इट यूजेस हीट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन स्पेशल पेपर। जो थर्मल प्रिंटर होते हैं ये क्या करते हैं, हीट एलिमेंट का यानी जो कुछ गर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं, और उसी के कारण क्या होता है, पेपर के ऊपर आउटपुट जनरेट होता है। थर्मल प्रिंटर मोस्टली मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने देखा होगा जैसे आप एटीएम मशीन पर जाते हैं तो एटीएम मशीन पर जो आपको स्लिप मिलती है प्रिंट होके, वो थर्मल प्रिंटर है बेसिकली, है ना। कंडक्टर्स जो होते हैं जो हाथ में मशीन लिए रहते हैं और आपकी तुरंत टिकट काट देते हैं, तो वो भी क्या होती है, थर्मल पेपर ही होता है। मतलब वो भी क्या होता है, सॉरी, थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। और उस थर्मल प्रिंटर में बेसिकली देखा जाए तो कागज जो होता है वो आपने देखा होगा चिकना चिकना होता है ना। तो क्या होता है, वैक्स से कोटेड होता है, ठीक है। अब वैक्स आप सभी जानते हो कब असर होती है, जब वो गर्म होती है, ठीक है। तो उस वैक्स पेपर पे इम्प्रेशन देने के लिए हीट की तो जरूरत पड़ेगी, फाइन। तो इसीलिए जो थर्मल प्रिंटर होते हैं इनके अंदर वैक्स पेपर लगा होता है, और अगर इसमें आपको छपाई करवानी है तो आपको हीट एलिमेंट की आवश्यकता तो रहेगी रहेगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इट यूजेस हीट एलिमेंट, यानी जो थर्मल प्रिंटर है ये हीट एलिमेंट का यूज करते हैं, किस लिए, टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन स्पेशल पेपर। स्पेशल पेपर पे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए ये हीट एलिमेंट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है द मोस्ट कॉमन यूज इज इन प्रिंटिंग स्लिप्स बाय एटीएम, ठीक है। तो अगर आपको उसको देखना है कि कहाँ होता है इसका एग्जाम्पल, तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है आपकी एटीएम मशीन में, या फिर कंडक्टर्स इनका यूज़ करते हैं बस में। फिर हीट सेंसिटिव पेपर इज यूज्ड, इसके अंदर जो पेपर यूज होता है वो वैक्स जैसा होता है ना, उसके बाद वैक्स कोटिंग होती है। और हीट सेंसिटिव यानी जो पेपर होता है वैक्स का वो हीट सेंसिटिव होता है, यानी वो हीट्स के थ्रू ही जनरेट होता है, हीट को समझता है, ठीक है। और उसी कारण इसके ऊपर छपाई होती है। फिर हमने लिखा है प्रिंटिंग कॉस्ट इज हाई एंड हेंस इज बीइंग यूज्ड फॉर ओनली प्रोफेशनल आर्ट्स एंड डिज़ाइन वर्क्स पर्पस, ठीक है। जो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर ये क्या जो प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, या कोई डिज़ाइन वर्क हो रहा हो उस पर्पज़ से हम यहाँ पर थर्मल प्रिंटर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब लास्ट प्रिंटर देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लॉटर। तो प्लॉटर देखिए कुछ इस तरीके से होता है, और ये जो आपको प्रिंट आता है वो दिख रहा है, तो उसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कुछ बड़े बड़े बैनर वगैरह जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं, और इसमें हम नक्शे वगैरह बना रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या नक्शे की छपाई करवा रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नक्शा, या कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें है ना, कोई ब्लूप्रिंट बनानी हो तो हम उसमें इसका यूज़ करते हैं। आइए इसकी थ्योरी जान लेते हैं। हमने लिखा है प्लॉटर्स आर यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। जो प्लॉटर्स है उनका हम यूज़ करते हैं कि इसमें एक अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक्स प्रिंट हो, उसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन यूज़ करता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो किस प्रकार की ग्राफिक का यूज़ करते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियर्स लोग जो ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग को प्लॉटर पे लिया जाता है। या फिर वो कोई बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं, बिल्डिंग का नक्शा बना रहे हैं, बता रहे हैं कि इस जगह ये होगा, है ना, तो बड़े आकार में एक अच्छी सी प्रिंट हमें चाहिए होती है ताकि उसके आधार पे जो इमारत है वो खड़ी होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं इस तरीके के अच्छे अच्छे प्रिंट को लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्लॉटर है ये क्या करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंट देते हैं, अच्छा ग्राफिक्स वाला प्रिंट देते हैं। और कैसे देते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है सब चीज़ें। प्रिंटर भी कंप्यूटर से कंट्रोल होती है और प्लॉटर को भी हम कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। फिर हमने लिखा है दे यूज इंक पेन्स और इंक जेट टू ड्रॉ ग्राफिक्स और ड्राइंग, ठीक है। जो प्लॉटर्स हैं वो किसका यूज़ करते हैं, इंक पेन का यूज़ करते हैं, या इंक जेट का यूज़ करते हैं, काय के लिए, टू ड्रॉ ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स तैयार करने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए इसमें इंक पेन का यूज़ होता है। ओके, तो ये था आपका प्रिंटर का क्वेश्चन,
ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग लगभग 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको आंसर मैंने बताए हैं इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।